हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आर के क्लासेस 24 में। तो साथियों, आज हम रीजनिंग का सेशन लेने वाले हैं जिसमें हम आपको वर्गीकरण के बारे में समझाएंगे। साथियों, वर्गीकरण को इंग्लिश में क्लासिफिकेशन कहते हैं। तो साथियों, बिना देरी गवाए हुए चलते हैं अपने सेशन की ओर। आइए समझते हैं। वर्गीकरण मतलब हमें 4 विकल्प दिए होते हैं जिसमें से हमें एक विकल्प को अपने जो भिन्न होता है उसे चुनना होता है। साथियों, जैसे कि प्रश्न नंबर 1 है हमारा, हाथी, मगर, गैंडा और दरियाई घोड़ा। इसमें से हमें एक अलग विकल्प है हमारा जो भिन्न है चारों से, वो सेलेक्ट करके हमें बताना है। यह प्रश्न साथियों दिल्ली पुलिस 2012 में आया हुआ है। तो आइए अलग करते हैं कि कौन सा हमारा अलग है इनमें से। साथियों, पहले आप स्वयं से प्रयास कीजिए, प्रश्न बनाने की कोशिश कीजिए। अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में लिखिए, आप कितने प्रश्न सही कर पाते हैं। तो करते हैं अपने पहले प्रश्न को। साथियों, आप वीडियो थोड़ा पॉज करके रोक कर वीडियो को और स्वयं से उत्तर देकर कमेंट बॉक्स में आंसर लिखने की कोशिश करना। तो आइए बढ़ते हैं अपने प्रश्न की ओर। इसमें हमें विकल्प ए में दिया है हाथी, विकल्प बी है हमारा मगर, विकल्प सी है गैंडा और विकल्प डी है हमारा दरियाई घोड़ा। साथियों, यह हमारे स्तनधारी हैं, यह भी स्तनधारी है। मगर को छोड़कर अन्य 3 हमारे स्तनधारी हैं, लेकिन मगर हमारा सरीसृप में आता है, अतः विकल्प नंबर बी हमारा सही होगा। यह 3 हमारे अलग मतलब कि 3 एक समान है और विकल्प नंबर बी हमारा भिन्न है, अतः हमारा आंसर मगर होगा। आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कार, विकल्प बी है हमारा बस, विकल्प सी है स्कूटर, विकल्प डी है जीप। आप स्वयं से सोचिए और उत्तर दीजिए। आशा करता हूँ आपने उत्तर अवश्य दिया होगा। पहले साथियों, आप जब तक स्वयं से प्रयास नहीं करेंगे तो मैं तो उत्तर क्लिक कर दूंगा, लेकिन आप सोचने की क्षमता अपनी विकसित नहीं कर पाएंगे। तो इसका सही विकल्प होगा स्कूटर। साथियों, ये जो हमें वाहन दिए हैं अन्य 3, ये सब 4 पहिया वाहन होते हैं और जो स्कूटर है हमारा यह 2 पहिया वाहन होता है, अतः विकल्प नंबर सी हमारा सही होगा। आइए अगले प्रश्न को करते हैं। प्रश्न है हमारा विकल्प ए है आंखें, विकल्प बी है नाक, विकल्प सी है ओठ और विकल्प डी है गला। यह प्रश्न हमारा एसएससी कांस्टेबल 2012 में आया हुआ है। साथियों, हम देख रहे हैं चारों ही हमारे शरीर के अंग हैं, हमें इनमें से कोई एक भिन्न अंग छांटना है। साथियों, यह हमारे इस प्रकार हम समझ सकते हैं। आंखें हमारी बाहरी ऑर्गन है, नाक भी हमारी बाहरी ऑर्गन है और होठ यह भी हमारी बाहरी ऑर्गन होता है। साथियों, लेकिन गला यह हमारा आंतरिक ऑर्गन होता है, इसीलिए साथियों हमारा विकल्प डी अलग होगा। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा टैंक, महासागर, कुआं और झील। तो साथियों, टैंक, विकल्प बी है हमारा महासागर, विकल्प सी है कुआं और विकल्प डी है हमारी झील। हमें बताना है इन चारों में से कोई एक भिन्न विकल्प है, उसका हमें चयन करना है। तो हम देख रहे हैं टैंक हमारा परिवर्तनशील है, इसे हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, अतः हमारा विकल्प नंबर ए अलग होगा, भिन्न होगा। यही हमारा सही विकल्प है। महासागर, कुआं और झील यह स्थलबद्ध होते हैं। साथियों, इन्हें हम परिवर्तित नहीं कर सकते, अतः विकल्प नंबर ए हमारा सही है। अब हम अपने 5वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न में विकल्प ए में दिया है हमें घोंसला, विकल्प बी में दिया है हमें बिल और विकल्प सी है हमारा छत, विकल्प डी है हमारा अड्डा। यह प्रश्न हमारा आरपीएफ कांस्टेबल 2010 में आया था। साथियों, हमें इस प्रश्न में भिन्न छांटना है। तो साथियों, आप देख रहे हैं कि घोंसला हमारा बंद होता है, बिल भी हमारा बंद होता है और अड्डा भी हमारा बंद होता है, लेकिन छत जो होती है हमारी यह खुला स्थान होता है, अतः यह विकल्प नंबर सी हमारा सही होगा। आशा करता हूँ आपको प्रश्न समझ में आए होंगे। आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। तो साथियों, प्रश्न आपने स्वयं से हल करा होगा। आइए समझते हैं। विकल्प ए में मार्च दिया है हमें, जो कि 31 दिन का महीना होता है। दिसंबर हमारा 31 दिन का महीना होता है। विकल्प सी में हमें जुलाई दिया है। साथियों, यह भी 31 दिन का महीना होता है, लेकिन सितंबर हमारा 30 दिन का महीना होता है। साथियों, इसीलिए विकल्प नंबर डी हमारा भिन्न होगा, अलग होगा।
सही विकल्प हमारा डी होगा। आइए बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की ओर। प्रश्न में विकल्प ए है हमारा पनीर, विकल्प बी है हमारा दही, विकल्प सी है दूध और विकल्प डी दिया है हमें घी। साथियों यह है बीएसएफ कांस्टेबल 2010 में प्रश्न आया हुआ है। तो साथियों हमें इन चारों में भिन्न बताना है। आप स्वयं से पहले प्रश्न हल कीजिए, उसके बाद आंसर कमेंट बॉक्स में पिन कीजिए। साथियों विकल्प ए पनीर है जो कि दूध से बना हुआ एक प्रोडक्ट होता है, दही हमारा दूध से बना हुआ प्रोडक्ट होता है और घी भी हमारा दूध से ही बना हुआ प्रोडक्ट होता है। साथियों लेकिन जो दूध है हमारा यह हमें डायरेक्ट दूध के ही रूप में प्राप्त होता है। साथियों लिक्विड फॉर्म में यह किसी से बनता नहीं है, यह हमें डायरेक्ट प्राप्त होता है। अतः विकल्प नंबर सी हमारा अलग होगा। 8वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। साथियों प्रश्न में विकल्प ए है हमारा श्वसन, विकल्प बी है तैरना और विकल्प सी है हमारा नृत्य करना, विकल्प डी है हमारा खेलना। तो साथियों इस चारों में भी हमें अलग बताना है क्या है भिन्न। ये तैरना हमारा ऐच्छिक क्रिया है। साथियों नृत्य करना भी हमारी एक ऐच्छिक क्रिया है। विकल्प डी में खेलना दिया है, यह भी हमारी ऐच्छिक क्रिया है। ऐच्छिक से मतलब है कि हमारी इच्छा करेगी तो हम खेलेंगे, इच्छा करेगी तो नृत्य भी कर सकते हैं और इच्छा करेगी तो हम तैर भी सकते हैं। लेकिन साथियों यह श्वसन एक ऐसी क्रिया है, यह ऐच्छिक नहीं है, अनैच्छिक क्रिया है। आदमी चाहे या न चाहे श्वसन की क्रिया तो करनी होगी। अतः विकल्प नंबर ए हमारा अलग होगा। साथियों आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो साथियों प्रश्न नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। विकल्प ए है सेब, विकल्प बी है पपीता, विकल्प सी नाशपाती और विकल्प डी हमारा संतरा दिया है। चारों विकल्पों में हमें भिन्न बताना है। तो साथियों हम देख रहे हैं कि संतरा जो है हमारा इसमें हमें जूस मिलता है और ये 4 विकल्प जो हैं इन्हें हम डायरेक्ट फॉर्म में खाते हैं। साथियों अतः विकल्प नंबर डी हमारा अलग होगा। आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए साथियों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न है हमारा नंबर ए पे दिया है पत्नी, विकल्प बी है हमारा अविवाहित और विकल्प सी है विधवा, विकल्प डी है हमारा अविवाहिता। तो साथियों इसमें भी हमें भिन्न विकल्प चयन करना है। साथियों पत्नी भी एक स्त्री का रूप होता है। अविवाहित यह किसी स्त्री या पुरुष को नहीं दर्शा रहा। अविवाहित पुरुष भी हो सकता है और अविवाहित स्त्री भी हो सकती है। तो साथियों विकल्प नंबर बी हमें भिन्न दिखाई दिया। और विधवा यह भी एक स्त्री का रूप ही होता है और अविवाहिता इसमें ता लास्ट में आ गया जो कि स्त्रीलिंग का वाचक है। साथियों विकल्प डी भी हमारा स्त्री को ही प्रेजेंट कर रहा है, अतः विकल्प बी हमारा भिन्न होगा। बढ़ते हैं अपने प्रश्न नंबर 11वें की ओर। 11वें विकल्प ए है वर्ग, विकल्प बी है शंकु, विकल्प सी है त्रिभुज और विकल्प डी दिया है हमें आयत। तो साथियों आप देख रहे होंगे कि सभी आकृति हमारी 2D दी हुई है, 2 डायमेंशन, लेकिन शंकु हमारा एक ऐसी आकृति है जो 3 डायमेंशन है। साथियों त्रिभुज, आयत और वर्ग ये हमारे 2D आकृति हैं और शंकु हमारा 3D मतलब कि 3 डायमेंशन आकृति है, अतः शंकु हमारा अलग होगा। बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 का विकल्प ए है हल्का भारी, विकल्प बी है अपराध और आरोप और विकल्प सी है साथियों छोटा लंबा, विकल्प डी में दिया है हमें स्त्री और पुरुष। हमें बताना है चारों में से कौन सा विकल्प हमारा भिन्न होगा। साथियों हल्का और भारी ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट दिए हैं। अपराध और आरोप यह साथियों अपराध भी अपराध होता है और आरोप भी एक प्रकार का अपराध ही होता है। तो विकल्प नंबर बी हमारा कुछ चेंज दिखाई दिया हमें। पहले हम 2 विकल्पों पे और निगाह मारते हैं तभी विकल्प सेलेक्ट करते हैं। साथियों छोटा और लंबा यह भी एक दूसरे का अपोजिट है, पुरुष और स्त्री यह भी एक दूसरे का अपोजिट है, अतः विकल्प नंबर बी हमारा सही होगा। साथियों आप सब रीजनिंग को बहुत हल्के में ना लें। साथियों यह एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम आसानी से अपना स्कोर ग्रो कर सकते हैं और नौकरी में हमें बहुत सहायता करता है रीजनिंग। तो साथियों क्लास में लास्ट तक बने रहिए, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लिए हैं हमने। आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो साथियों आइए बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर। प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। विकल्प ए में दिया है हमें WSOK, विकल्प डी है RNJF, विकल्प सी है
ZVRN और विकल्प डी है KHEB। हमें चारों विकल्पों में से जो हमारा अलग विकल्प है भिन्न, वो हमें बताना है। तो साथियों पहले इनकी कोडिंग कर लेते हैं हम। यदि कोडिंग आपको नहीं आती तो रीजनिंग का पार्ट 1 आप देख लीजिए, उसमें हमने ट्रिक के माध्यम से कोडिंग करना बताया था। तो W की कोडिंग 23 होती है, S की 90, O की होती है 15 और K की 11, R की होती है 18, N 14, J की होती है 10 और F की 6, Z की होती है 26, B की 22 और R की होती है 18, N की होती है 14, K की 11, H की 8, E की 5 और B की 2 होती है साथियों। अब आपको क्वेश्चन हल करने में आसानी होने लगेगी। आप देखिए साथियों, 23 में से यदि हम 4 घटाएं तो 19 बचेगा, 19 में से 4 घटाएं 15 और 15 में से 4 घटाया हमने 11 बचा। हम अन्य विकल्पों में चेक करते हैं क्या हमारा यही क्रम चल रहा है। 18 में से यदि हम 4 घटाएं तो 14 बचा, 14 में से 4 घटाया 10 बचा और 10 में से 4 बचाया तो हमने 6 बचा। यह विकल्प भी हमारा यही रूल फॉलो कर रहा है। अगले विकल्प के पास चलते हैं साथियों। 26 में से यदि हम 4 घटाएं तो 22, 22 में से 4 घटाया 18 और 18 में से 4 घटाया तो 14। ये तीनों विकल्प साथियों हमारे एक ही नियम पर चल रहे हैं, अतः विकल्प नंबर डी हमारा अवश्य ही भिन्न होगा। आइए चेक करते हैं। यदि हम 11 में से 4 घटाएं तो साथियों यहाँ हमें 7 मिलना चाहिए था, इसीलिए विकल्प नंबर डी हमारा गलत है, यही विकल्प हमारा सही होगा। आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें दिया है SRQP, विकल्प बी में है NMLK, विकल्प सी है GDFED और विकल्प डी दिया है हमें TSUB। साथियों आप देख रहे हैं कुछ वर्ड हमारे स्मॉल है और कुछ लेटर हमारे कैपिटल दिए हुए हैं। यह सब हमें कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, जिससे कि हम क्वेश्चन में गलती कर लें। SSC स्टेनो 2012 में ये क्वेश्चन हमारा आया था। साथियों इसकी भी हम कोडिंग कर लेते हैं। कोडिंग करने से हम आसानी से क्वेश्चन को अलग कर पाते हैं साथियों। S की कोडिंग होती है 19 और R की होती है 18, Q की होती है 17 और P की होती है 16 साथियों। N की होती है 14, M की 13, L की 12 और K की होती है 11 साथियों। G की होती है 7, F की 6 और E की होती है 5 और D की होती है 4 साथियों। T की होती है 20, S की होती है 19, U की होती है 21 और B की होती है 22। अब हम देखते हैं साथियों कि हमारा कौन सा क्रम चल रहा है। यदि 19 में से हमने साथियों 1 माइनस करा तो हमें 18 मिला, 18 में से 1 माइनस 17, 17 में से 1 माइनस हमें 16 मिला। इसी प्रकार हम विकल्प नंबर बी में करते हैं। 14 में यदि हम 1 घटाएं तो 13 मिलेगा, 13 में से 1 घटाएं 12 और 12 में से 1 माइनस करा तो हमें 11 प्राप्त हुआ साथियों। विकल्प नंबर सी में हम चेक करते हैं। यदि 7 में से हमने 1 घटाया तो 6 बचा, 6 में 1 घटाया 5 और 5 में 1 घटाया हमें 4 मिला। लेकिन विकल्प नंबर जो हमें डी दिया है साथियों, 20 में से यदि हम 1 घटाएं 19 और 19 में से यदि 1 घटाएं तो 18 मिलना चाहिए था साथियों हमें, लेकिन हमें यहाँ 21 दिया हुआ है, अतः विकल्प नंबर डी हमारा गलत है। यही विकल्प हमें सही करना होगा, हमें क्योंकि अलग निकालना था। आशा करता हूँ प्रश्न आपकी समझ में आया होगा। आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो साथियों बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर। प्रश्न नंबर 15 में हमें विकल्प ए दिया है ALIDJ, विकल्प बी है हमारा ACZXV, विकल्प सी है हमारा FASJE और विकल्प डी है हमारा NDWV और S। इसमें हमें बताना है चारों में से कौन सा भिन्न है। साथियों CRPF कांस्टेबल 2010 में ये क्वेश्चन आया था। जैसा कि हम हर प्रश्न में करते हैं, इस बार भी हम इसकी कोडिंग कर लेते हैं, क्योंकि साथियों पता नहीं प्रश्न में कौन सा तरीका छुपा हुआ है, लेकिन कोडिंग करने से हमें थोड़ा आसान हो जाता है। जैसे ही हमने कोडिंग की 1, 12, 9, 4, 10, हमने देखा साथियों कि कोडिंग में कोई क्रम हमें कुछ नहीं दिखाई दिया। हमें ना तो ये विपरीत दिया है, ना कोई क्रम लग रहा है। तो साथियों हमने एक और विकल्प चेक किया, शायद ये यही अलग हो हमारा। 1, 3, 26, 24 और 22।
साथियों इसमें भी हमें कोई विशेष क्रम नहीं मिला, शायद हम कोडिंग गलत कर रहे हैं साथियों, इसमें कुछ और ही लगा हुआ है। यदि आप गौर से देखोगे साथियों प्रश्न को, तो प्रश्न में हमें इसमें ए और आई दिया हुआ है, इसमें ए दिया हुआ है, इसमें ए दिया हुआ है, लेकिन इसमें कोई सा भी हमें स्वर नहीं दिया हुआ। साथियों इंग्लिश के 26 जो हमारे वर्ड होते हैं उसमें से 5 हमारे स्वर और 21 हमारे व्यंजन होते हैं। वे 5 स्वर होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। इनसे भी कई बार साथियों प्रश्न बना है। ये प्रश्न हमारा इसी टाइप का है। इन 5 स्वरों में से इन तीनों में कोई ना कोई दिया हुआ है, लेकिन इसमें साथियों कोई भी स्वर नहीं है, अतः यह विकल्प हमारा सही होगा। आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, बी एफ जे क्यू। विकल्प बी है आर यू जेड जी, विकल्प सी जी जे ओ बी, और विकल्प डी दिया है हमारा आई एल क्यू एक्स। आइए जानते हैं इसमें कौन सी ट्रिक लगी हुई है। सबसे पहले साथियों कोडिंग कर लेते हैं, देखते हैं कोडिंग से कुछ हल निकलता है। तो हमने यहाँ 2 लिखा, यहाँ 6 लिखा, यहाँ 10 लिखा और यहाँ हमने 17 लिखा। हमें अभी साथियों कोई भी ट्रिक अपनी नहीं मिली। हम अपनी अगले विकल्प की कोडिंग करते हैं। यहाँ हमने 18, 21, 26 और 7 लिखा। जैसे ही हमने इसको बारीक से विश्लेषण किया साथियों, हमने देखा कि 18 में यदि हम प्लस के 3 करें साथियों तो हमें 21 मिल रहा है, और 21 में यदि हम प्लस के 5 कर दें साथियों तो हमें 26 मिल रहा है, और 26 में यदि हम प्लस के 7 कर दें तो साथियों हमें 7 ही मिल रहा है। अतः हमारा ये एक रूल फॉलो हो रहा है। देखते हैं अपने अन्य विकल्पों में, शायद अन्य विकल्प भी इसी प्रकार से हमें दिए हों। जैसे ही हमने कोडिंग की साथियों 7, 10, ये हमारा 15 है और ये 22 है। यदि हम साथियों 7 में 3 जोड़ें तो हमें 10 मिलेगा, 10 में हमने 5 जोड़ा तो हमें 15 मिला, और 15 में जैसे ही हम 7 जोड़ते हैं तो हमें 22 मिलता है। अर्थात जो रूल हमारा इसमें लगा है वही हमारा इसमें भी फॉलो हो रहा है। अपनी नेक्स्ट विकल्प को भी हम चेक करते हैं। हमने कोडिंग की 9, 12, 70 एंड 24। साथियों 9 में यदि हम 3 जोड़ें 12, 12 5 17 और 17 7 24। अतः हमारे 3 विकल्प एक ही रूल फॉलो कर रहे हैं। विकल्प नंबर ए हमारा इस प्रकार का कोई भी रूल फॉलो कर नहीं रहा, अतः यही विकल्प हमारा सही होगा। ये इन सब में अलग है, भिन्न है साथियों। आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 में साथियों हमें विकल्प ए में दिया है 5-2, विकल्प बी है हमारा 19-16, और विकल्प सी है हमारा 27-23, और विकल्प डी है हमारा 31 माइनस के मतलब कि डैश है ये 28। इसमें हमें बताना है चारों में से कौन सा भिन्न है। ऐसे प्रश्नों में साथियों अलग अलग तरह के दिमाग लगाते हैं अपने अपने सभी। कोई भी एक रूल अगर 3 विकल्पों में फॉलो होता है तो हम विकल्प जो नेक्स्ट बचता है हमारा से क्लिक करके अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। आइए हम इसमें देखते हैं, यदि 5 में से हमने 2 माइनस किया तो हमें 3 मिलेगा। 19 में से यदि हम 16 माइनस करें साथियों तो हमें 3 मिलेगा। 27 में से यदि हम 23 माइनस करें तो हमें 3 मिलेगा, यहाँ हमें 4 मिलेगा साथियों। 31 में से यदि हम 28 माइनस करें तो हमें 3 मिलेगा। अतः विकल्प नंबर सी हमारा गलत है, यह सही विकल्प। इन तीनों में से हमें भिन्न विकल्प चयन करना था, तो विकल्प सी हमारा अलग होगा, क्योंकि 27 में से 23 यदि हम माइनस करें तो हमें 4 मिलेगा। आइए साथियों बढ़ते हैं कुछ और क्वेश्चनों की ओर। तो साथियों बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 में हमें दिया है विकल्प ए में 36-17, विकल्प बी है हमारा 48-21, और विकल्प सी है हमारा 56-25, विकल्प डी है हमारा 68-31। इसमें भी साथियों हमें विकल्प भिन्न अपना चयन करना है, जो विकल्प हमारा अलग होगा। देखिए साथियों, यदि हम इसे 2 से भाग करते हैं तो 2 × 2, 2 × 8 16, हमें 18 मिलता है, और 18 में से यदि -1 करें हमें तो हमें 17 मिलेगा। अपने अगले विकल्प को हम चेक करते हैं। यदि हम इसे 2 से भाग करते हैं तो 2 दूनी 4 और 2 चौक 8, और 21 बनाने के लिए हमें इसमें -3 करना होगा। -3 किया तो 21 हमें मिलेगा। हम अपने अगले विकल्प के पास पहुंचते हैं। यदि 2 से भाग करें हम तो 2 दूनी 4
और 2 अट्ठे 16 28 और 25 बनाने के लिए हमें -3 करना पड़ेगा। अर्थात ये वाला रूल लग गया, ये वाला हमारा नहीं लगा। अपना एक विकल्प और चयन करते हैं हम। यदि 68 को हम 2 से भाग दें तो 2 तिया 6 और 2 चौक 8, 34 बार हमारा गया। और 31 बनाने के लिए हमें -3 करना होगा। अर्थात हमारे 3 विकल्प एक रूल फॉलो कर रहे हैं साथियों। और विकल्प नंबर ए जो दिया है हमारा, यही हमारा सही विकल्प होगा। यह इन तीनों से भिन्न है क्योंकि ये इनके समान रूल फॉलो नहीं कर रहा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 में साथियों हमें 82 दिया है, विकल्प बी में हमें 45 दिया है, विकल्प सी है हमारा 28 और विकल्प डी दिया है हमें 44। आइए देखते हैं इसमें कौन सी ट्रिक लग रही है। यदि हम 8 और 2 दोनों को जोड़ते हैं तो भी हमें 10 मिलता है। यदि हम 8 में से 2 घटाते हैं साथियों तो हमें 6 मिलता है। यदि हम 5 4 को जोड़ते हैं तो हमें 9 मिलता है और 5 में से 4 घटाते हैं तो हमें 1 मिलता है। अर्थात साथियों दोनों विकल्पों में हमारी कोई भी ट्रिक नहीं लग रही। आइए एक को और देखते हैं, क्या कोई ट्रिक मैच हो रही है। 8 और 2 यदि हम जोड़ते हैं तो 10 मिलता है और 8 में से 2 हमने घटाया तो हमें 6 मिला। इसी प्रकार यदि हम विकल्प नंबर, क्योंकि इससे ये थोड़ी मैच कर रही है तो हमें चौथा विकल्प भी अपना चेक करना होगा साथियों। यदि हम 4 और 4 को जोड़ते हैं हम तो 8 मिलता है और 4 में से 4 घटाया हमें तो 0 मिला। हमने पाया साथियों हमारे कोई से भी विकल्प में कोई भी ट्रिक नहीं काम कर रही। यदि हम घन या वर्ग के हिसाब से भी देखें तो हमारे विकल्प इस बार फेल हो रहे हैं। तभी साथियों हमने जब विकल्पों का बारीकी से अध्ययन किया तो हमने पाया कि 82 एक सम संख्या है, 28 भी एक सम संख्या है, 44 भी एक सम संख्या है, किंतु साथियों 45 एक विषम संख्या है। तब विकल्प नंबर बी हमारा सही होगा। आइए बढ़ते हैं अपने 20वें प्रश्न की ओर। प्रश्न में विकल्प ए में दिया है हमें 25, 36, विकल्प बी है हमारा 144, 169, विकल्प सी है 100, 131 और विकल्प डी है हमारा 9, 64। तो देखिए साथियों इसमें कौन सी ट्रिक लगी है। यदि हम 5 का वर्ग करते हैं तो हमें 25 मिलेगा और 6 का वर्ग करते हैं तो हमें 36 मिलेगा। 144 साथियों 12 का वर्ग होता है और 169 हमारा 13 का वर्ग होता है। ये सब हमारे वर्ग हैं साथियों। यदि हम 10 का वर्ग करते हैं हमें 100 मिलता है, लेकिन 131 साथियों किसी का वर्ग या किसी का घन नहीं होता। यदि हम 3 का वर्ग करते हैं हमें 9 मिलेगा और 4 का, ये 8 का यदि हम वर्ग करते हैं हमें 64 मिलेगा। तो साथियों ये 3 विकल्प हमारे सही हैं और एक विकल्प हमारा गलत है ये, क्योंकि यह किसी का वर्ग नहीं दिया। तब विकल्प नंबर सी हमारा सही होगा, अन्य 3 से यह भिन्न है। तो साथियों आज हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आशा करता हूँ क्लास आपको पसंद आया होगा। यदि आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी है तो साथियों वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।